गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा एक पूरा का पूरा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आज आपको बहुत मजा आने वाला है, आनंद खूब आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हम देखने वाले हैं इंडियन फिलोसफी, ठीक है, भारतीय दर्शन। इसके बाद इंडियन फिलोसफी के बाद हम देखेंगे वेस्टर्न फिलोसफी वगैरह, थिंकर्स के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। और उसमें भी इंडियन फिलोसफी आप देखेंगे। आज क्या करने वाले हैं हम? इंडियन फिलोसफी का एक पूरा का पूरा ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। आज पूरा इंडियन फिलोसफी आज पूरा स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन आज भी बहुत मजा आने वाला है। खासकर आपको री इनकारनेशन, पुनर्जन्म के बारे में पता चलने वाला है। और पता भी कैसे चलेगा? साइंटिफिक तरीके से पता चलेगा कि एक वैज्ञानिक कि एक कैसे एक वैज्ञानिक ने किस तरीके से पुनर्जन्म को साइंटिफिक अप्रोच के साथ उसका खोजने के तरीका अपनाया। ठीक है। उस साइंटिस्ट का नाम है इयान स्टीवेंसन, उनके बारे में हम पता करेंगे। तो आज हमें देखना क्या क्या है? आज हमें देखना है इंडियन फिलोसफी का पूरा ओवरव्यू, देखेंगे अच्छे से, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज पूरा इंडियन फिलोसफी नहीं स्टार्ट होगा, लेकिन जो भी स्टार्ट होगा आपको मजा खूब आने वाला है, आनंद खूब आने वाला है। और ये टॉपिक इतना अच्छा है कि बोरिंग नहीं होता टॉपिक। ठीक, तो एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो इंडियन फिलोसफी, देखिए अब भारतीय दर्शन में दो दर्शन होते हैं, ठीक, आप ये अच्छे से जानते हैं। तो एक होता है आस्तिक दर्शन, एक होता है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? दिमाग में आपके मन में आना चाहिए कि आस्तिक दर्शन क्या होता है। ठीक है, तो आस्तिक वाले दर्शन को ये कहते हैं जो वेदों के प्रमाण को मानते हैं। जो वेदों के प्रमाण को मानते हैं उससे कहा जाता है आस्तिक दर्शन, ठीक। और नास्तिक दर्शन है, भारतीय दर्शन में दो दर्शन, एक आस्तिक एक नास्तिक। तो आस्तिक कौन है? जो वेदों के प्रमाण को मानते हैं, ठीक। और जो नास्तिक दर्शन कौन है? जो वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देते हैं, ठीक, वेदों को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से। तो आस्तिक और नास्तिक दर्शन दो दर्शन होते हैं। नोट करने वाली बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है, जब आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय दर्शन किस पर केंद्रित है, आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय दर्शन किस पर केंद्रित है, तो बताओ। तो आप क्या बताएंगे कि भारतीय दर्शन, जवाब आपका होगा कि भारतीय दर्शन जो है मोक्ष पे केंद्रित है, मोक्ष, ठीक, मुक्ति। और केवल सभी भारतीय दर्शन जो है किसी न किसी रूप से परम लक्ष्य यानी मोक्ष पर केंद्रित है, पूरी तरीके से। ठीक है, जब आपसे बोला जाए ना कि भारतीय दर्शन किस पर केंद्रित है, एक वर्ड में बताओ, एक लाइन में बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? मोक्ष। एक वर्ड में बताइए कि मोक्ष पे केंद्रित है, ठीक। और लगभग सभी भारतीय दर्शन जो है मोक्ष पर ही केंद्रित है। कि जितने भी आप देखेंगे भारतीय दर्शन में पूछा जाएगा ना, तो अब वो आप देखेंगे ना, किसी न किसी तरीके से मोक्ष प्राप्त करने की बात करेंगे कि मुक्ति मिले, अंतिम दुखों से मुक्ति मिले, वो इसी तरीके की बात करेंगे। तो क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं। ठीक है, तो भारतीय दर्शन किस पे केंद्रित है पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? ये पूरी तरीके से मोक्ष पे केंद्रित है। आराम से बताइए। ठीक है, अब दूसरी बात क्या नोट करने वाली है, ठीक है। देखिए, कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत क्या है? भारतीय दर्शन का कौन सा सिद्धांत स्वीकार करता है? जब आपसे बोला जाए कि भारतीय दर्शन कौन सा सिद्धांत स्वीकार करना चाहता है या कौन सा सिद्धांत स्वीकार करता है, तो आप बताइए कि भारतीय दर्शन में लगभग लगभग सभी भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, ठीक। कर्म और पुनर्जन्म दो चीजें, कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइट भी करता चलूँ, कर्म और पुनर्जन्म और मोक्ष, समझ में आया? तो ये क्या है? कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल है, ये टिका हुआ है। भारतीय दर्शन किस प्रिंसिपल पे चलता है? कर्म और पुनर्जन्म पे, ठीक। और लक्ष्य क्या है? जीवन का मोक्ष, ठीक, सिद्धि। तो दो इंपॉर्टेंट बात कि भारतीय दर्शन किस पर केंद्रित है? मोक्ष पर केंद्रित है। और भारतीय दर्शन का सिद्धांत क्या है? कर्म और पुनर्जन्म, ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा लंबा होने वाला है पुनर्जन्म को लेकर। अब मैं आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह बताता हूँ, ठीक। थोड़ा स्लाइड चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं पहले और बात करते हैं। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कौन है? ये है डॉक्टर इवान स्टीवेंसन, कैनेडियन अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने री इनकारनेशन थ्योरी दी थी। री इनकारनेशन थ्योरी मतलब इन्होंने लगभग इतने रिसर्च किए, इतने 40 साल तक लंबा रिसर्च किया। इनके बारे में आप देखेंगे ना, तो यूट्यूब पे इनके वीडियोज भी मिलेंगे। जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये ये दिख रहा है, एक एक मिनट 1 घंटा 26 मिनट 52 सेकंड का इनके वीडियोज भी मिलेंगे, ठीक है। अभी तो ये जिंदा नहीं है, अब अक्टूबर अब दिख ही रहा होगा, बॉर्न डाइट 2017 में गुजर गए, ठीक। तो इन्होंने री इनकारनेशन थ्योरी दी थी, पुनर्जन्म की थ्योरी। कि मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति मरता है तो वो जिंदा मतलब पुनर्जन्म उसका होता है। इन्होंने लगभग साबित किया था, मैं लगभग वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पुनर्जन्म का जो है वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने दिखाया था किसी भी चीज को कैसे वैज्ञानिक तरीके से हम परख सकते हैं, ठीक। अभी इसमें बात करेंगे कि इनके मेथड क्या थे, क्या क्या नहीं थे, सारी चीजें, ठीक है। तो पुनर्जन्म पे
रीइंकार्नेशन थ्योरी दी थी इवान स्टीवेंसन ने। ठीक, अब मैं रीइंकार्नेशन का कुछ एग्जांपल वगैरह भी आपको बताऊंगा। इनकी कुछ किताबें भी हैं जो दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये किताबें हैं, दिखाई दे रहा है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन। ये पहली किताब है जो बहुत फेमस है और महंगी भी है। अगर पढ़ना, महंगी क्या है, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरी किताब है चिल्ड्रन हु रिमेंबर, ठीक, 1987 में आई थी, एक 1966 में, एक 1987 में। फिर है यूरोपिया केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन, ठीक, एक है रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी, 1997 में आई थी। एक 1997 में बहुत सारी किताबें आई हैं इनकी। ठीक, ये सारी किताबें हैं। जीनोग्लोसिया जीनोग्लोसिया रिव्यू, ये इतनी किताबें हैं और बहुत ही जाने माने साइकाइट्रिस्ट है वो। तो आपको अगर इनके बारे में पढ़ना हो तो ये सारी किताबें आगे पढ़ेंगे तो आपका दिमाग का जो लेवल है काफी अप जाएगा। ठीक है, किताबें पढ़िए। जब किताबें पढ़ने के बारे में बोला जाता है तो किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन ढंग की किताबें पढ़नी चाहिए, ऐसे लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है, अयारी किस्म की किताबें बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ नई चीजें सीख ही नहीं पाए। जो आम जीवन में चल रहा था वही तो पढ़े आपने। आपके आम जीवन में जो चीजें नहीं चलती है वो चीजें पढ़ने की कोशिश करिए, नई चीजें जानने की कोशिश करिए। तो इयान स्टीवेंसन के बारे में जानना हो तो आप जानिए। ठीक है, तो इन्होंने रीइंकार्नेशन थ्योरी दी थी पुनर्जन्म को लेकर। और भारतीय दर्शन किस पे कौन से सिद्धांत मान रहा है, आपको अभी बताया था, कर्म और पुनर्जन्म। ठीक, तो डॉक्टर इवान स्टीवेंसन क्या है, यान इवान नहीं है, इयान स्टीवेंसन बोल रहा है। 1980 से 2007 तक ये चले। ठीक, साइकियाट्रिस्ट थे। बुक्स बहुत फेमस बुक इनकी कौन सी है, रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी, ये वाली रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी जो 1997 में आई थी, और 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन 1966 में जो आई थी, और चिल्ड्रन ऑफ हु रिमेंबर प्रीवियस लाइफ 1987 में आई थी। ये तीन किताबें इनकी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, तो इनके बारे में अभी आपको पढ़ना हो, पढ़ने से चूकिए मत इनके बारे में। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़िए। तो यान स्टीवेंसन जी ने रीइंकार्नेशन पर वैज्ञानिक ढंग से रिसर्च की है। ठीक है, इनका करियर और काम देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। ये यूनिवर्सिटी, इनके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ा हुआ है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में ये प्रोफेसर थे। ठीक है, यूएसए में। ये कहाँ है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूएसए में। तो इन्होंने क्या था, वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में ही डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडी यानी डीओपीएस की स्थापना की। और ये किसके अंडर था, ये जो डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज की स्थापना की इन्होंने इन्होंने ये क्या था, डीओपीएस ये एक रिसर्च यूनिट था। डीओपीएस एक रिसर्च यूनिट था। ठीक है, और किसके अंडर था ये रिसर्च यूनिट, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के स्कूल ऑफ मेडिसिन के अंडर ही इन्होंने डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज की स्थापना कर दी। ठीक है, और ये सारी चीजें जो ये रिसर्च वगैरह रीइंकार्नेशन पर रिसर्च करते थे, ये पूरा ये यूनिट संभालता है। अब तो ये नहीं रहे, इयान स्टीवेंसन अब तो नहीं रहे, लेकिन उनके काम को ये डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज आगे बढ़ा रहा है अभी भी। ठीक है, तो अगर आपको रीइंकार्नेशन पर वैज्ञानिक तरीके से कुछ पढ़ने का हुआ ना, ऐसा नहीं है कि नॉस्टैल्जिया में चले जाए, हवा में बात करें, हवा में बात नहीं करना है। डेटा पे, फैक्ट पे तरीके से बात करना हो ना, तो इनका जो अभी मैंने बताया डीओपीएस, इंटरनेट पे सर्च करिए, वहां से कुछ एविडेंस उठाइए, इनके बुक का रेफरेंस दीजिए। बुक अगर आपको मेंस में लिखना है तो इनकी बुक का रेफरेंस दीजिए लिखते वक्त। ठीक है, तब वो प्रमाणिक माना जाएगा, क्योंकि 40 साल तक रिसर्च किए थे इन्होंने। 40 साल बहुत कम नहीं होता, और 3000 से ज्यादा डेटा कलेक्ट करके उस रिसर्च को फिर उसको लिखा था, अपने बुक में उसको मेंशन किया था, डॉक्यूमेंट किया सारा चीजें। जो इतनी सारी किताबें बताई है, जो 3 फेमस किताबें बताई हैं, उनमें उनका जिक्र मिलेगा। और सबसे अच्छी बात आपको बता दिया जाए, गांधी जी का भी जिक्र मिल जाएगा आपको इसमें। आपको लगेगा कि गांधी जी का जिक्र मिल जाएगा। एक शांति देवी जी का मामला हुआ था रीइंकार्नेशन पे। वो 4 साल की थी, 4 साल की उम्र से ही ये बोल रही थी कि मेरा जो है पुनर्जन्म हुआ है, मुझे पुरानी बातें याद है। ठीक, 1926 का मामला है ये। तो क्या हुआ था, 1926 से ही वो बोल रही थी कि मेरा पुनर्जन्म हुआ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ठीक, तो गांधी जी ने, ये मथुरा उथुरा का मामला है, तो उन्होंने ये बताया कि मेरा नाम लुगड़ी देवी है, मेरा नाम लुगड़ी देवी है। ठीक, पिछले जन्म में उनका नाम लुगड़ी देवी था। और फिर क्या है, गांधी जी ने एक कमेटी बिठाई, कमेटी बनाई। ठीक है, ऑफिशियल कमेटी नहीं थी, बस ये इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो सके इसलिए बुद्धिजीवियों का एक कमेटी बनाई। फिर जाके शांति देवी को ले जाके पूरा वेरीफाई कराया गया। ठीक है, पूरा निष्पक्ष तरीके से। तो पूरी जो जानकारी उन्होंने दी थी एकदम सटीक थी। ठीक, और इस बात को इयान स्टीवेंसन जी ने अपने किताब में मेंशन किया हुआ है। आपको ये बात फैक्ट नहीं पता थी, पता नहीं होगी, लेकिन जब अभी पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से इन चीजों को समझने को मिलेगा। ठीक है, तो इयान स्टीवेंसन जी का फोकस कहाँ था, किस चीजों पर फोकस था। ठीक है, ये करते क्या करते थे, बच्चों के केसेस को, जो पिछले जन्म की यादें अपनी बताते थे, जो ऐसा दावा करते थे कि मैं पिछले जन्म की यादें हैं, मुझे याद है। ठीक है, तो ये क्या करते थे, बर्थ मार्क यानी जन्म के निशान जो है और उनके पिछले जीवन की घटनाओं के बीच संबंध को देखते थे। ठीक है, इनका फोकस यही होता था कि जो बर्थ मार्क है
कि पूछा जाए ना आपसे कि जो ये रिसर्च कर रहे थे तो इनका फोकस किन चीज़ों पे रहता था, इनका फोकस, इयान स्टीफenson जी का फोकस किस पे होता था, बर्थ मार्क पे होता था और पिछले जीवन की घटनाओं के बीच जो है संबंध को ये देखते थे कि मतलब बच्चा जो बता रहा है और जो पिछली घटना है उस जगह पे जाके दोनों को वेरीफाई करने की कोशिश करते थे, यानी जो बताया गया और जिस जगह के बारे में बताया गया उनके बीच जो है तालमेल बिठा के देखते थे। ठीक। और इनका बहुत सारा ज्यादा जो चर्चित काम है जो जिसको इन्होंने डॉक्यूमेंट किया सारी चीजों को, वो 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन जैसी बुक है, उसमें उन्होंने इन सारी चीजों को मेंशन किया है। ठीक। और इसमें इस किताब में उन्होंने 20 ऐसे केस स्टडी बताए हैं, जब आप पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे, आपको भरोसा नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि यान स्टीवेंसन के बारे में। ठीक। उन्होंने क्या है अपने पिछले जन्म की बातें बताई और उनमें से कई बातें सही भी साबित हुई, कई बातें सही साबित हुई। ठीक। तो उनका रिसर्च का मेथड क्या था, मेथोडोलॉजी क्या थी, तरीका क्या था, हर रिसर्च का एक मेथड होता है। तो ये क्या करते थे, इनका देखिए इनका काम ये नहीं था कि अंधविश्वास फैलाएं, यानी ब्लाइंड फेथ करने की कोशिश नहीं करते थे ये कि मैं ब्लाइंड फेथ फैला दूं। ठीक, ये नहीं करते थे, बल्कि वैज्ञानिक तरीका अपनाया। कौन सा तरीका था, बच्चे जो बताते थे उनके बातों को रिकॉर्ड करते थे ये रिकॉर्डर लेके। ठीक। पिछले जीवन के व्यक्ति की पहचान करते थे, जो बातें बताई गई फिर उस पिछले व्यक्ति की पहचान कर दी जाती थी। ठीक। दोनों की जानकारी को मिलाते थे। ठीक। उसके बाद परिवारों से स्वतंत्र रूप से जांच करते थे, बच्चे की बातों को रिकॉर्ड किया, पिछले जहाँ जिस जगह के बारे में बताया गया वहां गए, दोनों का मिलान किया, पता किया। ये इनका मेथड था, यही तरीका था इनका। ठीक है, तो नोट करने वाली बात यह है कि 2,500 से ज्यादा केसेस केस स्टडी इकट्ठा किए इन्होंने। 2,500, 2,500 से ज्यादा लोगों पे ये सब टेस्ट वगैरह हुआ, पता किया गया। जो लोग दावा करते थे कि मेरा री इनकारनेशन हुआ है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो इनको पता चल जाता था न्यूज, तो ये जाते थे वहाँ। ठीक। और केवल एक देश की बात नहीं है, ये लगभग पूरे ग्लोब पे जितने जहाँ 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 से ये बातें की गई कि री इनकारनेशन हुआ, मेरा री इनकारनेशन हुआ है, इस सब जगह गए, सारी जगह पे गए और वहां से डेटा कलेक्ट किया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी इन्होंने किया। और अब इनका जन्म समय देख ही सकते हैं, 1918 में हुआ है और 2007 में गुजरे हैं। ठीक। तो गांधी जी से तो मिले ही होंगे, गांधी जी के समय का भी मामला इन्होंने इकट्ठा किया ही होगा। जो शांति देवी का मामला है, जो मैंने बताया कि गांधी जी ने खुद ही एक कमेटी बनाई, उसे शांति देवी इंक्वायरी कमेटी बोला जाता था। ठीक। लेकिन जो इन्होंने रिसर्च की और इनका जो मेथोडोलॉजी वगैरह था, विवादों से घिरा, कंट्रोवर्सी तो होगी होगी। हर समय आप किसी भी समय काल में रहिए, कुछ भी खोज वगैरह करिए, आपकी चीजों को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई रहता ही है। ठीक है, तो कई वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि ये जो है हो सकता है कॉन्सिडेंस हो और सजेस्टिबिलिटी हो सकता है, ये बोला, मतलब इनके विरोध में बोला, इनको काउंटर कर रहे थे। लेकिन कुछ जो इनके सपोर्टर में थे, कुछ लोगों ने क्या कहा कि यान स्टीवेंसन जी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट, यानी बहुत ही सख्त और निष्पक्ष जांच की है, जितने भी चीजें बताई गई हैं सख्त और निष्पक्ष जांच करके ही बताई है। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि पहले से ही जाके सारी चीजें से स्क्रिप्टेड था, सब तैयार था, ऐसा कुछ नहीं है, उनका रैंडम था और स्ट्रिक्ट और निष्पक्ष जांच की है। इसलिए जो उनके सपोर्ट में थे वो बोल रहे थे कि ऐसा हो सकता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं लगभग लगभग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगभग जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन्होंने साबित किया कि पुनर्जन्म होता है। लगभग वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, इनके सब अपोजिट में जो थे वो बोल रहे हैं हो सकता है कॉन्सिडेंस हो। अब 2,500 से 3,000 केसेस पूरे ग्लोब से उठा के वो टेस्ट कर रहे हैं, तो ये कॉन्सिडेंस हो सकता है, अजीब तो लगेगा कि कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता। ठीक है, और लगभग बात सारी बातें सही साबित हो रही थी, जिन्होंने दावा किया सही तरीके से दावा किया, लगभग उन्होंने सबको डॉक्यूमेंट किया है। तो और जब आप किताब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो गलत नहीं हो सकता, ये इतनी जानकारी जो है गलत नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन इनका जो काम है, यान स्टीवेंसन जी का जो काम है, आज भी डिबेट का हिस्सा बना हुआ है। मतलब डिबेट होते हैं कि सही है कि रीइंकारनेशन है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इन्होंने क्या किया है, एक नींव रखी किसका, जैसे रीइंकारनेशन हो गया, पुनर्जन्म, आत्मा, इन सबको वैज्ञानिक तरीके से जांच करने का एक तरीका बना दिया। ठीक है, खासकर पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आत्मा आत्मा के बारे में अगर आप कोई रिसर्च करना चाहता है, जानना चाहता है, तो वैज्ञानिक तरीके से करे। मैं क्या बताना चाहता हूँ, कौन से वैल्यूज इन्होंने नींव रखी, किन वैल्यूज की नींव रखी, वैज्ञानिक तरीके का, खासकर इन सब चीजों में जो भगवान ईश्वर से जुड़ा हुई चीजें होती है, उनको वैज्ञानिक तरीके से जांच करने का एक बुनियाद रख दी इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने पुनर्जन्म को बुनियाद रखा साइंटिफिक बेस के आधार पे। और मेथोडोलॉजी क्या था, रिकॉर्ड करना, वेरीफाई करना, जांच करना, और ऐसा 3,000-2,500 से ज्यादा सैंपल उठाए इन्होंने और पूरी धड़ल्ले से जांच की, और लगभग ऑलमोस्ट सब में सटीकता पाई इन्होंने। ठीक है, अब देखिए तो डॉक्टर इवान स्टीवेंसन का प्रभाव क्या है। ठीक है, इन्होंने जो ये किया, तो यही जो मैं अभी बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया, पुनर्जन्म जैसे विषयों को अंधविश्वास से निकालकर वैज्ञानिक चर्चा का हिस्सा बना दिया। ठीक है, वैज्ञानिक चर्चा,
सब पहले कहते थे कि पुनर्जन्म जो है अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं, ठीक। लेकिन इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक चर्चा का हिस्सा बना दिया। आज लोग चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, आप देख रहे हैं। अब ये डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के आप लेक्चर सुनेंगे यूट्यूब पे, पुराने वाले लेक्चर पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नोट करने वाली बात ये है कि जो आज डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज है, जिनको स्टैब्लिश किया था इयान स्टीवेंसन ने, वो जो है इनके काम को आगे बढ़ा रही है, ठीक। हो सकता है फ्यूचर में हमको पूरा सटीक जानकारी मिल जाए कि हाँ पुनर्जन्म होता है। ये लगभग साबित हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने किताब में लिखा है, जो मैंने खुद बुक पढ़ी है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार इतनी सटीकता हो सकती है। उसमें उन्होंने फिगर दिए हैं, बर्थ मार्क के, चोटों के निशानों के, फोटो खींच खींच के पूरा डॉक्यूमेंट किया है उस किताब में, ठीक है। जब भी लगे टाइम, किताब खरीदनी चाहिए तो जरूर खरीदिए और पढ़िए तो जरूर, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से इनके मेथोडोलॉजी को हम समझाते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए कि मान ले मान लीजिए कि एक 5 साल का बच्चा है और क्या बोलता है कि मैं पहले किसी और गांव में रहता था, मेरी मौत एक्सीडेंट में हुई थी, ये बोल रहा है, ठीक। तो इस इनका तरीका क्या था, इयान स्टीवेंसन का, वो क्या करते थे, ये करते थे कि गांव को ढूंढते थे, ठीक। एक्सीडेंट की घटना वेरीफाई करते थे। जैसे मान लीजिए ये हाइपोथेटिकल, किसी ने, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि 5 साल का बच्चा है और उसने कह दिया कि मैं पहले किसी और गांव में रहता था, मेरी मौत एक्सीडेंट से हुई थी, ठीक। तो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, गांव को ढूंढते हैं, एक्सीडेंट की घटना वेरीफाई करते हैं, बच्चे की बातें मैच करते हैं, ठीक। ये सारी काम वो करेंगे। अगर अगर कई बातें मैच हो जाए तो वो इसे सजेस्टिव एविडेंस मानते हैं, ठीक। जब बातें उनकी, बहुत सारी बातें जो बच्चे ने बताई, बहुत सारी बातें मैच करने लगे तो उसे सजेस्टिव एविडेंस, वर्ड याद रखिएगा, सजेस्टिव एविडेंस मानने लगते हैं, ठीक है। मतलब लगभग जो बच्चा बोल रहा है वो सही जा रहा है, और इन्होंने जो वेरीफाई किया उसके अकॉर्डिंग सारी बातें ठीक जा रही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं ये बता रहा हूँ, मैं भी कोई ब्लाइंड फेथ नहीं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। मुख्य बात आपको जान लेनी है, डॉक्टर इयान ने ये साबित नहीं किया कि री इनकारनेशन 100% सच है, ठीक। 100% सच है ये साबित नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या क्या दिखाया, उन्होंने कुछ केस इतने अजीब और सटीक हैं कि उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ठीक है। पूरी तरीके से साबित नहीं किया कि 100% हाँ चलो री इनकारनेशन पुनर्जन्म है ही, लेकिन इन्होंने ऐसे केसेस दिखाए, ऐसे 2,500 से ज्यादा केसेस दिखाए जो बहुत ज्यादा सटीक थे, जैसा बताया गया वैसा वैसा हुआ, ठीक। तो इनके कहना ये है कि इनकी जो स्टडीज है उनको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, इस पर और शोध होना चाहिए और रिसर्च होना चाहिए, ठीक है, रिसर्च। और इनकी रिसर्च को आगे बढ़ाया जा रहा है, अब ये नहीं है, लेकिन इनकी रिसर्च को और आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब कुछ केसेस देखिए भारत के, जिनको इन्होंने अपनी किताबों में मेंशन किया है, ठीक है, डॉक्टर इवान स्टीवेंसन के अनुसार कुछ केसेस हैं, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के अनुसार, वो देखते हैं। देखिए, शांति देवी का केस, दिल्ली का मामला है, दिल्ली दिल्ली। नाम क्या था जिन्होंने दावा किया था, उनका नाम शांति देवी था। जन्म कब हुआ था, 1926 में दिल्ली में, ठीक। 4 साल की उम्र से दावा कर रही थी शांति देवी कि मैं मथुरा में रहती थी, मेरा नाम लुगड़ी देवी था, ठीक, लुगड़ी लगड़ी देवी था, ठीक। क्या क्या खास बात थी इस केस की, शांति देवी केस की, क्या इस केस में क्या होता, उसने जो है, शांति देवी ने अपने पति का नाम और घर का पता बताया, ठीक। अपने पति का नाम और घर का पता बताया, तो मथुरा जाकर घर घर पहचान लिया, शांति देवी मथुरा गई, घर पहचान लिया, परिवार के लोगों को पहचान लिया, ठीक है। अभी आपको लगेगा स्क्रिप्टेड था, लेकिन ये स्क्रिप्टेड नहीं था, पूरा एक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये सब हो रहा था, ठीक है। और उसने अपनी मौत की हालत भी सही बताई थी, मतलब शांति देवी ने बताया था कि मेरी मौत कैसे हुई थी, मेरे पति का नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, तो उन्होंने परिवार को पहचान लिया, पति को पहचान लिया, ये सारी चीजें बता अच्छे से बता दी, ठीक है। तो नोट करने वाली क्या बात है कि इस जांच में, इस केस की जांच में महात्मा गांधी जी ने भी एक कमेटी बनवाई थी, ये नोट करने वाली बात है। महात्मा गांधी, कौन महात्मा गांधी, जिन्होंने आजादी दिलवाई है, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, महात्मा गांधी, बापू जी, वो इस केस में शांति देवी के मामले में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, ठीक। और 1935 में एक इंक्वायरी कमेटी, इसको इंक्वायरी कमेटी बोला जाता था, शांति देवी इंक्वायरी कमेटी 1935 में बनाया था, ठीक है। तो शांति देवी इंक्वायरी कमेटी को कहा जाता था, और मैंने बताया कि ये ऑफिशियल आयोग नहीं था कोई, ठीक, एक इंडिपेंडेंट जांच करने वाली कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने भी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच की और लगभग ये बताया कि जो शांति देवी जो कह रही है बिल्कुल सही है। हमने एक एक बातों की जांच करी और बिल्कुल सही साबित हुआ ये। तो इयान स्टीवेंसन ने जो है बाद में इस केस को, शांति देवी जी के केस को अपने रिसर्च में शामिल कर लिया, ठीक। और एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ नाम बताते हैं, इसके बारे में आप सर्च करिएगा। एक है स्वर्ण लता मिश्रा केस, मध्य प्रदेश का है। गोपाल गुप्ता केस दिल्ली का है। ये क्या है, सब री इनकारनेशन के केसेस है, केस स्टडीज है, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। अगर आप इनके बारे में और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, उन किताबों को खरीदिए, ठीक। और इसका जो वो किताब है उसका मैंने समरी दिया हुआ है, चैनल पे ही समरी मिल जाएगा,
तो आप उनको सुन भी लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, लेकिन बुक खरीदिए ज़रूर। ठीक, अब देखिए, ये हो गया इयान स्टीवेंसन के बारे में, हमने पूरा जान लिया री बुक के बारे में। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। ये क्या देख रहे थे हम कि पुनर्जन्म को देख रहे थे हम। ठीक, ना दो दर्शन है, आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन, और जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष। और भारतीय दर्शन का सिद्धांत क्या है, कर्म और पुनर्जन्म। ठीक, अब देखिए, बहुत सारे भारतीय अधिकांश दर्शन क्या होते हैं, जब आपसे पूछा जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है आपके, ठीक, भारतीय दर्शन उसका जवाब देता है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो अधिकांश जो भारतीय दर्शन है लगभग उसमें यही चीज मानी जाती है, चार पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ बोला जाता है, कौन कौन सा होता है, धर्म यानी नैतिक कर्तव्य, अर्थ यानी आर्थिक समृद्धि, काम कामनाओं की पूर्ति, मोक्ष यानी दुखों का अंतिम मुक्ति, दुखों से अंतिम मुक्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक, तो अधिक भारतीय दर्शन में जीवन के लक्ष्य क्या बताए गए हैं, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो क्या क्या पता चला कि भारतीय दर्शन किस पे केंद्रित है, मोक्ष पे केंद्रित है। ठीक, भारतीय दर्शन का सिद्धांत क्या है, कर्म और पुनर्जन्म। ठीक, और भारतीय दर्शन हमें क्या बता रहा है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक, एकदम सटीक तरीके से समझ में आया, एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। हम जो फिलोसफी पढ़ेंगे भी तो अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें समझ लेनी है और वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे। ये नहीं कि मंडल का मंडल लेके बैठ के पढ़ेंगे, वो नहीं। ठीक है, वो आपको लेके बैठ के पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये आएगा कि भारतीय दर्शन किन विषयों पर चिंतन करता है। ठीक, जैसे बैठ के किन विषयों पर चिंतन करता है, बातचीत करता है, किनके बारे में बात करता है। ठीक है, अभी क्या क्या देख लिया, जीवन का लक्ष्य देख लिया। ठीक, भारतीय दर्शन किस पे केंद्रित है, भारतीय दर्शन का सिद्धांत क्या है। अब भारतीय दर्शन किन चीजों के बारे में बात करता है, किन विषयों पर चिंतन करता है। ठीक है, तो किस पे चिंतन करता है, आत्मा परमात्मा के संबंध पर चिंतन करता है। आत्मा मतलब क्या, जीव आत्मा, परमात्मा मतलब ब्रह्म, ब्रह्म। ठीक, इनके संबंध पर चर्चा करता है, बातचीत करता है, चिंतन करता है। दूसरी, ब्रह्मांड की प्रकृति पर चिंतन करता है। तीसरा, सत्य के साधन पर चिंतन करता है। चौथा, तर्क पे जोर देता है, तर्क। ठीक, नैतिकता पर जोर देता है और आध्यात्मिक अनुशीलन पर जोर देता है, चर्चा करता है, चिंतन करता है। ठीक है, तो छह चीजों पे इसका चिंतन रहता है। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि भारतीय दर्शन किन विषयों पर चिंतन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए आत्मा और परमात्मा के संबंध पर, ब्रह्मांड की प्रकृति पर, सत्य के साधन, तर्क, नैतिकता और आध्यात्मिक अनुशीलन पर। ठीक है, ये हम क्या देख रहे हैं, इंडियन फिलोसफी को थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। समझ में आया, तो समझ में आ गया क्या क्या हम देख रहे हैं कि भारतीय दर्शन में कर्म, पुनर्जन्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक, मोक्ष, इन सब चीजों को समझ रहे हैं। देखिए, तो देखिए अभी मैंने क्या बोला कि भारतीय दर्शन किन विषयों पर चिंतन करता है। तो जो ये चिंतन करता है, ये जो इतने डाइवर्स विषयों पर चिंतन करता है, ठीक है, इन्हीं दर्शन परंपराओं ने मिलकर भारतीय नैतिक चिंतन को गहराई से छुआ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रित, रित समझते हैं, रित, रित समझते हैं, ये रित, रित, रित मतलब यूनिवर्सल कॉस्मिक ऑर्डर और धर्म का पालन। एग्जाम्पल के लिए, अब देखिए रित क्या होता है, रित का मतलब क्या होता है। रित का मतलब ये होता है कि जो पूरे ब्रह्मांड में चलने वाला प्राकृतिक नियम और संतुलन यानी कॉस्मिक ऑर्डर, पूरे ब्रह्मांड में चलने वाला प्राकृतिक नियम, रित। अभी इसको एग्जांपल से भी समझाएंगे ताकि बात और अच्छे से गहराई से दिमाग में जाए। रित का क्या मतलब है, पूरे ब्रह्मांड में चलने वाला प्राकृतिक नियम और संतुलन। ठीक है, कॉस्मिक ऑर्डर। एग्जांपल के लिए अभी और अच्छे से खुलेगा दिमाग, सूरज रोज उगता है, इससे एग्री करेंगे। मौसम रोज बदलता है, इससे भी एग्री करेंगे। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, इससे भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं इसके, तो इससे भी सहमत हैं आप। ठीक, रोज सूरज रोज उग रहा है, मौसम बदलते हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, तो ये सब क्या है, अपने आप सही तरीके से चलता है। ठीक, ये सारी चीजें अपने सही तरीके से चलता है। तो इस सही और संतुलित व्यवस्था को ऋत कहते हैं। समझ में आया, ऋत क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में चलने वाला प्राकृतिक नियम और संतुलन, सूरज का उगना, मौसम बदलना, पृथ्वी का अपनी कक्षा में घूमना। ठीक, और ये सारी चीजें अपने अपने जो ये अपने आप सही तरीके से चलता रहता है, और यही जो सही और संतुलित व्यवस्था है इसको ऋत कहते हैं। और ऋत के बारे में आपको कहाँ जिक्र मिलेगा, ऋग्वेद में। ऋत का जिक्र ऋग्वेद में आपको मिलेगा। ठीक, अभी इस केवल इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, तो देखते इंट्रोडक्शन ही इतना कमाल का है कि आनंद आ जाएगा आपको समझते समझते। और रित और धर्म में, रित और धर्म, इसमें थोड़ा बारीक फर्क समझिए, रित और धर्म। देखिए, रित क्या है, एक यूनिवर्सल नियम है, यूनिवर्सल रूल है, यानी ब्रह्मांड का नियम है। धर्म क्या है, इंसान का कर्तव्य है उस नियम के अनुसार जीना, यानी रित के अनुसार जीवन जीना। समझ में आया, रित क्या है, यूनिवर्सल रूल, ब्रह्मांड का नियम, और धर्म क्या है, इंसान का कर्तव्य। तो रित के अनुसार व्यक्ति को जीना चाहिए। समझ में आया?
नोट करने वाली बात यह है कि रीत एक अदृश्य नियम है, इनविजिबल रूल है, इनविजिबल रूल है, ठीक है, जो प्रकृति को संतुलित रखता है, जीवन को व्यवस्थित करता है और सत्य की नींव बनाता है। समझ में आया? इसलिए कर्म के अनुसार फल भोग, अहिंसा, अनेकांतवाद, इन सबको मानना चाहिए। ठीक है, तो फिर से रीत और धर्म में क्या संबंध है? रीत क्या है? यूनिवर्सल रूल है, ब्रह्मांड का नियम है, और धर्म क्या है? इंसान का कर्तव्य है, उस नियम के अनुसार, यानी रीत के नियम के अनुसार, ब्रह्मांड के नियम के अनुसार जीना चाहिए। समझ में आ गया? रीत और धर्म का संबंध समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, अब भारतीय दर्शन का हम ऊपर ऊपर से एक चीजें समझेंगे, मतलब मुख्य श्रेणी समझेंगे, कौन कौन सा इसमें दर्शन है, और कल इसको पढ़ेंगे। आज हम समझ लेंगे, कल इसको अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। देखिए, भारतीय दर्शन की मुख्य श्रेणियां, आर्थिक, आस्तिक, आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक, जो वेदों को मानते हैं, और नास्तिक जो हेटेरोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, वेदों को प्रमाणिकता, वेदों की प्रमाणिकता मानने वाले आस्तिक, वेदों की प्रमाणिकता नकारने वाले नास्तिक। अब देखिए, जो आस्तिक दर्शन है उसमें भी षड दर्शन, षड दर्शन मतलब 6 दर्शन, ये। अब षड दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। ठीक, ये 6। ये क्या कौन से दर्शन है? आस्तिक दर्शन है। ऑर्थोडॉक्स, वेदों को प्रमाणिकता मानने वाले, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये सब। और नास्तिक में क्या आएगा? जो वेदों की प्रमाणिकता नहीं मानते हैं। ठीक, नास्तिक दर्शन में हेटेरोडॉक्स, वेदों की प्रमाणिकता नहीं मानने वाले में कौन आएगा? बौद्ध, जैन, चारवाक, ये 3 है मेन। ठीक, बौद्ध, जैन, चारवाक। लेकिन अब इनमें कुछ श्रमण परंपरा भी है। अभी आपको परंपरा पहले समझ लीजिए, श्रमण परंपरा, परंपरा में भी 2 परंपरा चल रही है। ठीक है, उसमें भी श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा। देखिए, परंपरा में 2 परंपरा है, एक वैदिक परंपरा, एक श्रमण परंपरा। वैदिक परंपरा में क्या होता है? जो यज्ञ, पूजा और ब्राह्मण व्यवस्था को मानते हैं, यानी यज्ञ, पूजा पाठ ये सब करेंगे, तो वो वैदिक परंपरा मानी जाती है। श्रमण परंपरा में क्या होता है? श्रमण परंपरा में तपस्या, ध्यान, सादगी, अहिंसा पे जोर दिया जाता है। ठीक, तो श्रमण परंपरा का मतलब क्या है? मतलब ये है कि खुद अनुभव करो, खुद अनुभव करके सत्य को खोजो, यानी सेल्फ रियलाइजेशन पे ज्यादा जोर जाता है इनका, श्रमण परंपरा। ठीक, समझ में आया? 2 परंपराएं, वैदिक परंपरा जो यज्ञ पूजा पाठ पे जोर देती है, जो ब्राह्मण व्यवस्था को मानती है, और श्रमण परंपरा का जो तपस्या, ध्यान, सादगी, अहिंसा को मानती है। ठीक, इनका कहना है कि खुद से अनुभव करके सत्य को खोजना चाहिए, और सेल्फ रियलाइजेशन पे जोर देते हैं। इसका मतलब ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन पे जोर देना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 3 लोग हैं और जीवन का सत्य खोजने जा रहे हैं, कि आज हमारा मूड हुआ है, जीवन का सत्य खोजना चाहते हैं। ठीक है, पहला आदमी क्या कर रहा है? पूजा पाठ करता है। ठीक, दूसरा आदमी क्या करता है? जंगल जाकर ध्यान करता है। तीसरा आदमी क्या कर रहा है? सबको छोड़कर सादगी से जीता है। तो पहला आदमी पूजा पाठ कर रहा है, तो क्या कर रहा है? वैदिक परंपरा को मान रहा है। दूसरा और तीसरा आदमी क्या कर रहा है? दूसरा ध्यान पे फोकस कर रहा है, तीसरा सादगी पे फोकस कर रहा है। तो दूसरा और तीसरा कौन है? श्रमण परंपरा वाले। समझ में आ गया? वैदिक परंपरा, श्रमण परंपरा, परंपरा बोल रहा हूँ, परंपरा तो परम पम परम हो रहा है साउंड इफेक्ट। लेकिन अब देखिए, परंपरा समझ गए। तो अब हेटेरोडॉक्स देखिए, अभी हमने क्या देखा? आर्थिक, आस्तिक, यानी ऑर्थोडॉक्स में जो वेदों की प्रमाणिकता मानते हैं, सर्व दर्शन वाले, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। अब फिर हम नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन, चारवाक देख रहे थे। अब मैं जो वर्ड बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं परंपरा समझा रहा था। बौद्ध, जैन, चारवाक ये क्या है? नास्तिक दर्शन है। लेकिन कुछ प्रारंभिक श्रमण परंपरा, कुछ प्रारंभिक, जैसे आजीवक और अज्ञान, इनको अंजना भी बोलते हैं शायद, इंग्लिश में लिखते हैं जब वर्ड, तो AJNA करके वर्ड आता है। तो कुछ प्रारंभिक परंपरा वाले, जैसे आजीवक और अज्ञान, को भी नास्तिक श्रेणी में गिना जाता था। अब जो आजीवक थे वो कौन थे? ये नियतिवादी थे, यानी डिटर्मिनिस्ट थे। ये आजीवक जो है नियतिवादी थे। इनका कहना मतलब नियतिवादी यानी भाग्यवादी। ये कहते हैं कि पहले से सब कुछ तय है, हम कुछ नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, इंसान बस निमित्त मात्र है, कुछ कर ही नहीं सकता, सब कुछ पहले से तय है। इनका कहना ये है। सब कुछ पहले से तय है का क्या मतलब है? हमारे पास फ्री विल नहीं है, जो कुछ है अब ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले के बिना तो पत्ता भी हिल नहीं सकता, एक पत्ता खिसकेगा नहीं। ठीक है, तो ये नियतिवादी थे आजीवक, माने सब कुछ पहले से तय है। और जो अज्ञान यानी अजना, अजना बोलिए, अज्ञान बोलिए, इनको इंग्लिश में AJNANA करके इनको लिखा जाता है, और हिंदी में अज्ञान परंपरा। ठीक है, इनका क्या कहना है? ये कौन थे? ये संदेहवादी थे। इनका, इन्होंने कौन सा सत्य जाना था? इन्होंने ये सत्य जाना था कि सत्य को जान ही नहीं सकते। सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, मतलब ये सत्य भी जान लेना कि हम सत्य को जान ही नहीं सकते, ये सत्य जान लेना कि हम सत्य को जान ही नहीं सकते। ये संदेहवादी थे, यानी संदेह को जानना, यानी सत्य को जानना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, ये कहते हैं। ये अज्ञान परंपरा वाले। ये कौन थे? प्रारंभिक श्रमण परंपरा वाले। तो ये अज्ञान परंपरा कौन था?
संदेहवादी, और आजीवक कौन थे? नियतिवादी। नियतिवादी क्या बोल रहे हैं? सब कुछ पहले से तय है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो भगवान की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम निमित्त मात्र है, फ्री विल हमारे पास नहीं है, भगवान के बिना तो पूरा पत्ता नहीं हिलता, ऊपर वाले के मर्जी के बिना। तो ये नियतिवादी थे, आजीवक। और अज्ञान संदेहवादी, मतलब हम सत्य को जान ही नहीं सकते, संदेह करते थे कि हम सत्य को जान भी सकते हैं कि नहीं। तो इनको ज्ञान हो गया था कि हम सत्य जान ही नहीं सकते, संदेहवादी इनको बोला जाता है। ठीक है। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है कि सभी दर्शनों की अलग अलग मान्यताएं होते हुए भी उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? एक बात कॉमन है सब में, दुखों की निवृत्ति, दुखों की निवृत्ति करके मोक्ष की प्राप्ति। मैंने शुरू में क्या बताया था कि भारतीय दर्शन किस पे केंद्रित है? क्या केंद्र में है? मोक्ष। तो सभी दर्शन, सब भारतीय दर्शन, बहुत सारे दर्शन है, तो अलग अलग मान्यताएं हैं उनकी, अलग अलग मान्यताएं होते हुए भी उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? दुखों की निवृत्ति, दुखों की निवृत्ति करिए, मोक्ष प्राप्त कीजिए। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए, भारतीय दर्शन में हमने आस्तिक दर्शन देखा, नास्तिक दर्शन देखा। अब उसमें वैदिक परंपरा में हम थोड़ा आस्तिक दर्शन को थोड़ा और तोड़ते हैं, ठीक है, और थोड़ा खोलेंगे आस्तिक दर्शन में। हमने छह दर्शन देखा था, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये सारी चीजें। तो उस आस्तिक दर्शन में वैदिक परंपरा को मानने वालों में पहला न्याय दर्शन, जो तर्क पे जोर देता है। वैशेषिक दर्शन, परमाणु सिद्धांत इसी में आया था। तीसरा सांख्य दर्शन, प्रकृति और पुरुष द्वैत। इसको अभी अच्छे से समझेंगे सब एक एक करके, मैं आज तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पूरा। योग दर्शन, अष्टांग योग साधना, पूर्व मीमांसा, कर्मकांड और वेद विधि। ठीक है, ये आस्तिक दर्शन से जुड़ा हुई चीजें मैं बता रहा हूँ पूरा, एक एक करके देखते हैं। छठा है उत्तर मीमांसा, यानी वेदांत दर्शन, उपनिषद पर आधारित। ठीक है, अब देखिए उत्तर मीमांसा के अंदर, अब हम छठवां क्या है? उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन के अंदर ही अब हम चल रहे हैं। वेदांत दर्शन में 6 पॉइंट, यानी 6.1 वाला पॉइंट वेदांत दर्शन में, और कौन सा है? यानी सब पॉइंट उसका अद्वैत वेदांत, यानी अद्वैतवाद, ब्रह्म आत्मा एकता की जो बात करते हैं। दूसरा विशिष्टाद्वैतवाद, यानी 6.2 का विशिष्टाद्वैतवाद, ईश्वर जीव भेद, भक्ति मार्ग पे जोर। और फिर क्या है? द्वैत वेदांत, ईश्वर जीव में भेद, यानी भक्ति मार्ग पे ये भी चल रहे हैं। द्वैताद्वैतवाद, द्वैत प्लस अद्वैत का समन्वय, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक, और क्या है? अचिंत्य भेदा भेदवाद। ये किसमें है? उत्तर मीमांसा, नहीं वेदांत दर्शन के अंदर में ही अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेद, ये सब इसके अंडर है। ठीक, अब भारतीय दर्शन का नास्तिक दर्शन देखिए। बौद्ध दर्शन, बुद्ध के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये सब देखेंगे हम। जैन दर्शन में भौतिकतावादी, लोकायत मत। ठीक, आजीवक दर्शन, नियतिवादी यानी भाग्यवादी। अज्ञान या संशयवादी दर्शन, यानी संदेहवाद, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है? कंप्लीट होने वाली है। लंबा सफर तय करना है हमको, इसमें लंबा सफर तय करना है। ठीक है, तो अभी आज हमने इंट्रोडक्शन देखा है, आज के लिए इतना ही है। आज मुझे बस इंट्रोडक्शन देना था ताकि भारी ना लगे, आपको बस ये समझ में आ जाए कि हम क्या देखने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज, जो पुनर्जन्म के बारे में मैंने वैज्ञानिक तथ्य बताए हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा, ताकि हर चीज का वैज्ञानिक तरीके से सोचने समझने की क्षमता बनती चली जाए। जब भी आप कोई चीज पढ़िए, जैसे धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में, मोक्ष के बारे में, तो एक वैज्ञानिक अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है जीवन का भारतीय दर्शन किस पे केंद्रित है? मोक्ष पे केंद्रित है। भारतीय दर्शन का प्रिंसिपल क्या है? कर्म और पुनर्जन्म। ठीक है, जीवन, भारतीय दर्शन हमें क्या देता है? मनुष्य को जीवन का लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक, और कॉस्मिक और यानी यूनिवर्सल रूल है रीत, और रीत के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए, यानी मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक, अब भारतीय दर्शन में 2 दर्शन, आस्तिक और नास्तिक, हेटेरोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स। आस्तिक दर्शन में 7 दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, और नास्तिक में बौद्ध, जैन, चारवाक, आजीवक और अज्ञान। और ये जो प्रारंभिक थे, आजीवक और अज्ञान, इनको बोला जाता है नास्तिक दर्शन। जो प्रारंभ में ये जो श्रमण परंपरा के थे, जो तपस्या सादगी पे जोर देते थे। ठीक है, ये कौन है? भाग्यवादी। ठीक, डिटर्मिनिस्ट, नियतिवादी। ये कौन है? संशयवादी। समझ में आया? और एक हायरार्की भारतीय दर्शन का। आस्तिक दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब उत्तर मीमांसा के अंदर अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, वेदांत, ये सब। फिर नास्तिक दर्शन, जो वेदों को न मानने वाले हैं, बौद्ध, जैन, चारवाक, आजीवक और अज्ञान, संशयवादी। ठीक, अब इसके आगे हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।